हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। डेंजरस स्काईज। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, स्काई का मतलब होता है आसमान। यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया है। ऑल्दो यहाँ पे स्काई भी लिखा जाता तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत नहीं होता, बट स्काईज एक ब्रॉडर सेंस देता है और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में इसको यूज करना प्रेफर किया जाता है। डेंजरस स्काईज का मतलब हो गया खतरनाक आसमान, यानी कि आसमान के वो एरियाज, वो क्षेत्र जो खतरनाक हैं। सब हेडिंग है द रशिया यूक्रेन वॉर पॉजेज ग्रेट रिस्क फॉर एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन द रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, ऑपरेट का मतलब होता है किसी मशीन वगैरह का चलना या काम करना, और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है ऑपरेटिंग, जिसका मतलब है चलने वाला। एयरलाइन का मतलब होता है एरोप्लेन्स वगैरह चलाने वाली कंपनीज। रिस्क का मतलब खतरा, ग्रेट रिस्क है यहाँ पे, मतलब बड़ा खतरा। वॉर का मतलब हो गया युद्ध, और पोज वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना, कॉज समथिंग। जैसे यहाँ पे है पोजेस ग्रेट रिस्क, मतलब कि खतरा क्रिएट करना, खतरनाक होना। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द रशिया यूक्रेन वॉर, पोजेस है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मतलब हो गया रशिया यूक्रेन युद्ध उस रीजन में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस के लिए बहुत खतरनाक है। आगे है द क्रैश ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइनर। एयरलाइनर का मतलब होता है एरोप्लेन। अजरबैजान एक कंट्री है और वहां के एयरलाइनर की बात हो रही है, वहां के एयरप्लेन की बात हो रही है, इसलिए लिख रहे हैं अजरबैजानी एयरलाइनर। क्रैश का मतलब होता है टक्कर। यहाँ तक मतलब हो गया एक अजरबैजानी एयरलाइनर का टक्कर या उसकी दुर्घटना नियर द कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अक्ताऊ। कजाकिस्तान भी एक कंट्री है, तो कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर के पास। दैट किल्ड 38 पीपल। यहाँ पे ये दैट लिखा गया है इस क्रैश के लिए, मतलब कि जिसने 38 लोगों को मार दिया। Has again brought into focus the danger of flying over the Russia-Ukraine conflict zone. अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ये क्रैश, और उसके बाद दैट किल्ड 38 पीपल, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई इस क्रैश के बारे में, और फिर से मेन क्लॉज हैज से स्टार्ट होता है। तो सब्जेक्ट हो गया क्रैश और हैज ब्रॉट हो गया इसका वर्ब पार्ट। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है ब्रॉट। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। फोकस का मतलब ध्यान, और यहाँ पे है हैज अगेन ब्रॉट इनटू फोकस, मतलब कि फिर से ध्यान में लाया है। डेंजर का मतलब खतरा, और फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ना, एरोप्लेन्स के यहाँ उड़ने की बात हो रही है, तो उड़ने के खतरे को फोकस में लाया है। यहाँ पे फ्लाइंग एक जेरेंड है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद या झगड़ा। ओवर एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के ऊपर। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कजाकिस्तानी सिटी अक्ताऊ के पास अजरबैजानी एयरलाइनर का क्रैश, जिसने 38 लोगों को मार दिया, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर उड़ने के खतरे को फिर से फोकस में लाया है, ध्यान में लाया है। आगे है द एम्ब्रेयर 190। ये एरोप्लेन का नाम हो गया। वॉज एंड रूट। एंड रूट एक फ्रेंच एक्सप्रेशन होता है जिसका मतलब होता है कि रास्ते पर। ये एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है। वॉज एंड रूट फ्रॉम बाकू टू रशियाज ग्रोजनी व्हेन इट वॉज डाइवर्टेड। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है, और यहाँ तक मतलब हो गया कि ये जो एरोप्लेन है एम्ब्रेयर 190, ये बाकू से रसिया के ग्रोजनी के रास्ते पर था। डाइवर्ट का मतलब होता है रास्ता बदलना, दूसरे रास्ते पर ले जाना। When it was diverted, मतलब कि जब इसे दूसरे रास्ते पे ले जाया गया। यहाँ पे was के साथ verb की थर्ड फॉर्म है diverted, तो ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। And attempted an emergency landing some kilometers from Aktau. Attempt का मतलब होता है प्रयास करना। यहाँ पे it was diverted तो एक पैसिव का कंस्ट्रक्शन था, लेकिन यहाँ अगेन and के बाद attempted लिखा हुआ है, ये it से कंटिन्यूड है, ये फिर एक्टिव के फॉर्मेशन में है। मतलब कि इसने एक इमरजेंसी लैंडिंग अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, अक्ताऊ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। While initial fears, fear का मतलब है डर या संदेह। इनिशियल मतलब कि शुरुआती, while जबकि। while एक कंजंक्शन है। यहाँ पे सेंटर का मतलब है फोकस करना, केंद्रित करना। अराउंड के आसपास। अ बर्ड हिट यानी कि चिड़िया का टकरा जाना, मतलब हो गया जबकि शुरुआती संदेह एक बर्ड हिट के इर्द गिर्द फोकस हुए,
मतलब कि ऐसा लगा कि बर्ड हिट की वजह से ये घटना हुई होगी। गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी और मीडिया की रिपोर्ट्स have increasingly pointed at a misguided Russian anti-drone attack on the plane. Increasingly एक एडवर्ब है जिसका मतलब है बढ़ता हुआ या लगातार। Pointed, point का मतलब होता है किसी चीज की ओर इशारा करना। इस पार्ट में सब्जेक्ट है गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स और पॉइंटेड है मेन वर्ब। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है पॉइंटेड, यानी कि ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और मतलब हो गया गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स ने लगातार इशारा किया है एट अ मिसगाइडेड मतलब कि रास्ते से भटका हुआ। और एंटी ड्रोन अटैक का मतलब होता है किसी दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने के लिए या उसे डिसेबल करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे एंटी ड्रोन अटैक कहते हैं। मतलब हो गया प्लेन पर एक रास्ते से भटका हुआ एंटी ड्रोन अटैक, मतलब कि उनका ये एंटी ड्रोन अटैक कहीं और उनने किया होगा लेकिन ये गलती से प्लेन पे आके लग गया। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया जबकि शुरुआती संदेह एक बर्ड हिट की तरफ हुए, सरकार और मीडिया रिपोर्ट्स ने लगातार इशारा किया है प्लेन पर एक मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक की तरफ। आगे है होल्स इन द प्लेन। होल का मतलब होता है छिद्र या छेद एंड वीडियोज ऑफ ऑक्सीजन मास्क रिलीजिंग। रिलीज का मतलब होता है निकलना या खुलना और यहाँ पे इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रिलीजिंग ऑक्सीजन मास्क के बारे में बता रही है, यानी कि खुलते हुए ऑक्सीजन मास्क। और यहाँ तक मतलब हो गया प्लेन में होल्स और रिलीज होते हुए ऑक्सीजन मास्क के वीडियोज वुड इंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, कुछ बताना। और वुड एक मॉडल वर्ब है, यहाँ पे इसका यूज किया गया है एक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। वुड इंडिकेट डीप्रेशराइजेशन। डीप्रेशराइजेशन का मतलब होता है हवा का प्रेशर कम होना। और यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट हो गया होल्स इन द प्लेन एंड वीडियोज ऑफ ऑक्सीजन मास्क रिलीजिंग। वुड इंडिकेट इसका वर्ब पार्ट है, यहाँ पे वुड और इसका मतलब हो गया प्लेन में होल्स और ऑक्सीजन मास्क के रिलीज होने वाले वीडियोज डीप्रेशराइजेशन यानी कि हवा का दबाव कम होने की तरफ इशारा करते हैं। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन तो इस तरह से कर दी गई, बट यहाँ पे वुड का होना ये बताता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है, ये श्योर नहीं है। आगे है द एयरक्राफ्ट वॉज स्टिल एयरबोर्न। एयरबोर्न का मतलब होता है हवा में होना। आफ्टर द अटैक, हमले के बाद। स्टिल का मतलब है यहाँ पे अभी भी, और यहाँ तक मतलब हो गया कि एयरक्राफ्ट हमले के बाद अभी भी हवा में था, मतलब एकदम से गिर नहीं गया, अभी भी हवा में था। इवेंचुअली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है अंततः। क्रॉसिंग द कैस्पियन सी ऑन द ईस्ट। अंततः ईस्ट में कैस्पियन सी को क्रॉस करते हुए। अ डिस्टेंस ऑफ सम 300 miles एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है सीधी लाइन में, डायरेक्ट रूट पर। और मतलब हो गया कुछ 300 माइल्स की दूरी एक सीधी लाइन में, मतलब ये जो क्रॉस कर रहा है एयरक्राफ्ट इसकी बात कर रहे हैं कि ये सीधी लाइन में कुछ 300 माइल की दूरी इसने तय की। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट द प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम बीइंग डैमेज्ड। रिपोर्ट्स यानी कि खबरें, टॉक अबाउट मतलब कि किसी चीज के बारे में बात करना, यहाँ पे कह सकते हैं कि खबरें ये बताती हैं। बी का मतलब होता है होना, उसी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बिंग जो कि अवस्था को बताती है, स्टेट को बताती है। डैमेज का मतलब कुछ नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। और यहाँ तक मतलब हो गया खबरें बताती हैं प्लेन के कंट्रोल सिस्टम के डैमेज हो जाने के बारे में। विच वुड पॉसिबली एक्सप्लेन इट्स लूपी फ्लाइट पाथ्स। पाथ का मतलब रास्ता, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म पैथ्स। फ्लाइट का मतलब उड़ान और लूपी का मतलब है यहाँ पे या तो सर्कुलर वे में या फिर इरेटिक, कुछ इरेगुलर वे में। अब यहाँ पे जो पार्ट विच से शुरू है वो एक रिलेटिव क्लॉज है और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये प्लेन के डैमेज हुए कंट्रोल सिस्टम के बारे में। मतलब हो गया कि प्लेन के कंट्रोल सिस्टम का डैमेज हो जाना ये पॉसिबली एक्सप्लेन करता है, शायद ये बताता है कि फ्लाइट का पाथ जो है लूपी क्यों हुआ, मतलब कि वो इरेगुलर वे में क्यों उड़ा। एंड परमिशन बीइंग डिनाइड। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज के लिए इनकार करना, कुछ मना कर देना। यहाँ पे फिर से बीइंग का यूज किया गया है जो कि मना किए जाने के कंडीशन को बता रहा है। एंड परमिशन बीइंग डिनाइड टू द डैमेज्ड एयरक्राफ्ट टू लैंड इन नियर बाय एयरपोर्ट्स। नियर बाय यानी कि नजदीकी,
मतलब हो गया डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को नजदीकी एयरपोर्ट्स पर लैंड करने की परमिशन का डिनाई किया जाना। ऑल्दो यद्यपि नॉर्म्स वुड अलाउ अ डैमेज्ड सिविलियन प्लेन टू लैंड एनीवेयर क्लोज। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस, अलाउ मतलब किसी चीज की परमिशन देना, और सिविलियन प्लेन कहने का मतलब है जो आम नागरिकों के लिए यूज किया जा रहा हो वैसा प्लेन, मतलब कि आर्मी वगैरह का प्लेन ना हो उसे सिविलियन प्लेन कहेंगे। एनीवेयर कहीं भी, क्लोज यानी कि नजदीक। और मतलब हो गया हालांकि रूल्स रेगुलेशन अलाउ करते एक डैमेज सिविलियन प्लेन को कहीं भी नजदीक में लैंड करने के लिए। इस पार्ट में सब्जेक्ट है ये नॉर्म्स और अलाउ है इसका मेन वर्ब। आगे है द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट पायलट की केबिन होती है जहां पायलट बैठते हैं, उसे कॉकपिट बोलते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैव बीन रिकवर्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट हो गया ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। रिकवर का मतलब होता है किसी चीज को बरामद करना, प्राप्त करना। अब यहाँ पे हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है रिकवर्ड, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और मतलब हो गया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद किए जा चुके हैं, प्राप्त किए जा चुके हैं। विच वुड रिवील, रिवील का मतलब होता है कुछ प्रकट करना, कुछ बताना। मच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, मच का मतलब है अधिक, यहाँ पे एडजेक्टिव है मच। यहाँ पे वुड का यूज किया गया है क्योंकि पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। और मतलब हो गया ये वॉइस रिकॉर्डर और डेटा रिकॉर्डर ये प्राप्त की जा चुकी हैं जो कि अधिक इंफॉर्मेशन रिवील करेंगी। आगे है अजरबैजान है सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब होता है प्रभुत्व या अधिकार। ओवर द फ्लाइट, ओवर एक प्रपोजिशन है यहाँ पे जिसका मतलब है के ऊपर, मतलब कि फ्लाइट के ऊपर अजरबैजान का हक है। एंड द ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर यानी कि कुछ बनाने वाले, एम्ब्रेयर मैन्युफैक्चरर का नाम हो गया, यानी कि ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर एम्ब्रेयर जिनने वो एयरक्राफ्ट बनाया होगा। वुड ऑल्सो बी पार्टी टू द मल्टी स्टेक होल्डर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, और मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो कई ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करे वैसी जांच। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि उस फ्लाइट के ऊपर अजरबैजान का हक है, कंट्रोल है, और ये जो ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर है एम्ब्रेयर वो भी उस मल्टी स्टेक होल्डर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। वुड का यूज किया गया है यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। दैट वुड रिवील, यहाँ से एक रिलेटिव क्लॉज शुरू हो रहा है और ये दैट इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा गया है, जो कि रिवील करेगा, जो कि बताएगा द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। कॉज मतलब कारण, जो कि दुर्घटना के कारण को रिवील करेगा, बताएगा। द कोर्स ऑफ इवेंट्स, कोर्स ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है घटनाओं का क्रम, मतलब किस तरह से क्या कुछ हुआ। एंड यहाँ पे एक कंजंक्शन आ गया। Whether and how the control systems of the flight were affected। अब यहाँ वेदर से दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है और वेदर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसका यूज किया जाता है डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड हाउ और कैसे, इस क्लॉज में सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, अफेक्टेड है इसका मेन वर्ब, और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। मतलब हो गया और कैसे फ्लाइट के कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हुए। अब यहाँ पे दैट के बाद जो सारी बातें लिखी गई हैं इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखी गई, मतलब कि ये इन्वेस्टिगेशन रिवील करेगा एक्सीडेंट के कारण को या फिर घटनाओं का क्रम, कैसे कैसे क्या सब घटा और कैसे फ्लाइट का कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हुआ। द लास्ट वुड इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब होता है बताना, लास्ट का मतलब आखिरी, और यहाँ पे द लास्ट कहने का मतलब है ऊपर की ये बात, हाउ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फ्लाइट वेर अफेक्टेड, ये बताएगा, ये इंडिकेट करेगा। द रोल इफ एनी मतलब यदि कोई, प्लेड बाय जैमिंग सिस्टम्स। जैमिंग सिस्टम कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कम्युनिकेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं, मतलब कि जिन चैनल्स के थ्रू पायलट कम्युनिकेट करते हैं कि ये कहाँ पे लैंड करना है, क्या करना है, उस सिस्टम को डिसरप्ट करने वाला जैमिंग सिस्टम होता है। दैट आर पार्ट ऑफ एयर एंड ड्रोन डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा, मतलब कि ये बात अब जैमिंग सिस्टम के लिए लिखी गई है कि जैमिंग सिस्टम्स जो कि एयर एंड ड्रोन डिफेंस का पार्ट हैं, उनका हिस्सा है।
कहने का मतलब हो गया कि जब ये इन्वेस्टिगेशन इस चीज की जाएगी कि कंट्रोल सिस्टम्स फ्लाइट के कैसे अफेक्ट हुए थे, तो ये इंडिकेट करेंगे जैमिंग सिस्टम ने क्या रोल प्ले किया है इसमें, अगर कोई रोल प्ले किया है तो। यहाँ पे इफ एनी का मतलब है यदि कोई, तो यदि कोई रोल रहा है जैमिंग सिस्टम्स का इसमें, तो ये इन्वेस्टिगेशन इस बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।